नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शक मित्रों, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि भगवान शिव ने तोता को बताया कि पिता के घर रहने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है। पिता के घर रहने वाली स्त्रियां या लड़कियां कौन से पाप की भागीदारी हो जाती हैं। प्रिय मित्रों, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। हर लड़की को, हर औरत को इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए और इसी के साथ हर लड़की के पिता को आज की इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए और कहानी में बताई गई हुई बातों पर अमल करना चाहिए। मित्रों, आज की इस कहानी को स्वयं महादेव ने कहा है। दोस्तों, यदि तो प्रिय दर्शकों, कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिखें और इस कहानी को अंत तक सुने ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये प्यारी सी पावन पवित्र कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। दोस्तों, तोता को भगवान शिव ने बताया कि पिता के घर में रहने वाली कन्याएं कौन सा पाप करती हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, एक बहुत ही सुंदर मनमोहक तोता पहुंच जाता है और माता पार्वती के चरणों में जाकर बैठ जाता है। माता पार्वती उस तोते को सहलाती है, पुचकारती है और उसके बाद उससे पूछने लग जाती है, कहने लगती है कि हे भाई तोता, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आखिरकार बात क्या है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का जरूर समाधान करूंगी। तब वो तोता माता पार्वती से कहता है कि मैया, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, बस मैं तो आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ, आपके पास रहना चाहता हूँ। प्रिय दर्शक मित्रों, उस तोते की इतनी बात सुनने के बाद माता पार्वती उस तोते को अपने साथ रखने लगती है। माता पार्वती जहां भी जाती उस तोते को अपने साथ में रखती। प्रिय मित्रों, अब एक समय की बात है जब देवी मां पार्वती उस तोते को अपने साथ लेकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए भगवान शिव के पास आती है। भगवान शिव के पास आने के बाद भगवान शिव से कहती है कि हे परम परमेश्वर, देवों के देव प्राणनाथ, आज मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी कि आज मैं और मेरा तोता पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। तब हमने देखा कि कुछ कन्याएं अपने पिता के घर में ही कई अधिक समय से रह रही हैं, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में होता था और वे तभी से अपने पति के घर में रहने को चली जाती थी। माता पार्वती और आगे कहती है कि हे प्राणनाथ, इसके अलावा मैंने एक विचित्र घटना भी देख ली कि कई सारी कन्याएं विवाह के बाद भी अपने पिता के घर में लंबे समय तक या बार बार रहने को जाती हैं। प्रिय दोस्तों, माता पार्वती आगे और कहती है कि हे प्राणनाथ, मैं जानती हूं कि क्या एक पिता के घर में कुंवारी कन्या का कई अधिक समय तक रहना सही होता है या नहीं, और कौन सी आयु में कन्या का विवाह करना योग्य होता है, और विवाह के बाद पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है। माता पार्वती और भगवान शिव से कहती है कि हे स्वामी, आप ही जगत के सत्य हैं और सत्य ही शिव है। शिव ही आदि है और अनंत है, कृपा करें मेरी जिज्ञासा को शांत करें। प्रिय दर्शकों, तोता और माता पार्वती की बात सुनने के बाद भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी पार्वती, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वे समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक सच्ची और छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूं। प्रिय साथियों, भगवान शिव आगे और कहते हैं कि हे पार्वती, ये कथा मेरे प्रभु श्री कृष्ण काल के द्वापर युग की है। आप इस कथा को ध्यान से सुने। जो भी प्राणी इस कथा का श्रवण व प्रसार करता है
उनके मैं 100 अपराध माफ करता हूं और अकाल मृत्यु के बाद वह प्राणी अनंत काल तक मेरे साथ कैलाश पर वास करता है। प्रिय दर्शकों, तब देवी पार्वती और वो तोता दोनों कहने लगते हैं कि हे प्रभु, इस कथा को हम ध्यान से सुनेंगे और इस कथा का प्रसार भी करेंगे। कृपा करें आप इस कथा को हमें सुनाएं। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, 28वें द्वापर युग की घटना है। युद्ध कुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करूंगा। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहां उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजय, संपूर्ण धर्मों के तत्व ज्ञान, प्रजा के रक्षण करने वाले और अति गुणवान राजा थे। मेधावी नामक राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। प्रजा के रक्षण करने वाले और अति गुणवान राजा थे। मेधावी नामक राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम की प्रसिद्ध एक महान पराक्रमी राजा थे और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था मायावती। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाले अति सुंदर, गुणवान और चरित्रवान होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदरी नेत्रों वाली मायावती से विवाह किया। उनके स्नेह और प्रेम में मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उस मायावती को वो राजा अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, मायावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार से आने वाले प्रतिदिन उन दिनों पति पत्नी में प्रेम बढ़ने लगा। फिर कुछ समय के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री मायावती को याद किया और उसकी मां भी उसे ना देखने के कारण बहुत दुखी थी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के हालचाल जानने हेतु मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। मित्रों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, दूतों ने वहां जाकर आदरपूर्वक राजा से कहा कि महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहाँ पर भेजा है। अगर उनका प्रेम और इसने पूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी मायावती जी को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। मित्रों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, राजा उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से ये बात सुनी तो वे भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे भी चाहते थे कि रानी मायावती को आराम करने हेतु उनके पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उन्होंने स्नेह और उदारता के कारण अपनी पत्नी मायावती को विदर्भ राजा के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर मायावती बड़ी खुशी के साथ अपने मैके आ गई। वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, मायावती पीहर पहुंचने के बाद अपनी सखियों के साथ मंत्र मुक्त होकर घूमने लगी। पहले की भांति मायावती घर, वन, तालाब और राज्य में विहार करने लगी, क्योंकि वे विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आई थी। यहाँ आकर वह फिर से बालिका बन गई और फिर से कुछ दिन बीतने के बाद वह भूल गई कि उनका विवाह हो चुका है। उनके बर्ताव में अब लज्जा या संकोच का भाव नहीं रहा। फिर भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब एक दिन की बात है, रानी मायावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए आ गई। वहां एक रमणीय वन दिखाई दिया जो केले के उद्यान से शोभा पा रहा था। तब उस राजकुमारी ने देखा कि एक ओर ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर सुंदर वन और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब है। एक छोटी बालिका की तरह वह उसकी सभी सखियों के साथ खेलने लगी। वे सभी इस संसार को भूल गई, खेल कूद में मगन होकर पूरी तरह से डूब गई। फिर वे तालाब में उतर गई और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। मित्रों,
भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उसी समय कुबेर का सेवक गोबिल नाम का एक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तभी उसी समय तालाब के ऊपर आने पर उनकी दृष्टि मनमोहक सुंदर विदर्भ की राजकुमारी मायावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोबिल के पास दैत्य शक्ति होने के कारण उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराजा उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। तब वह मन ही मन कहने लगा कि ये तो पतिव्रता होने के कारण आत्म बल से ही सुरक्षित है। किसी भी पुरुष के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उग्रसेन अत्यंत महामूर्ख है जो अपनी ऐसी सुंदर पत्नी को मैं के भेज दिया। और ये पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए दुर्लभ है। और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किसी प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं। मित्रों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उसकी सुंदरता पर मोहित दानव गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया और गोबिल ने महाराज उग्रसेन का मायाम रूप धारण कर लिया और वही अंग और वही उपंग, वैसे ही वस्त्र उसकी तरह भेष और वही अवस्था पूर्ण रूप से उग्रसेन का होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर सुर में संगीत सुरों को छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, तय और उत्तम स्वर में युक्त उस मधुर गीत को सखियों के मध्य में बैठी सुंदर मायावती ने सुना। वह सोचने लगी कि ऐसा मनमोहक कौन गायक है, ये गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा, तब अशोक की छाया में सुंदर प्रताप ही बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा था। वे महाराज उग्रसेन के जैसा दिखाई पड़ता है। मित्रों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वास्तव में तो वे राजा के वेश में नीच दानव गोबिल ही था। मायावती विचार करने लगी कि मेरे स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वे इस प्रकार सोच रही थी कि उस पापी ने स्वयं ही पुकारा कि प्रिय आओ आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन को व्यतीत करना भी असंभव सा हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है, अतः मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकता। अपने पति रूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर मायावती थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई। वे मायावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। मित्रों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। इससे मायावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा कोई दुख नहीं हुआ। वह क्रोध में भरकर नीच दानव गोबिल से बोली कि हो नीच, जल्दी बता तू कौन है। तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापाचारी और निर्दयी है। ये कहते कहते आत्मग्लानि के कारण उनकी आंखें भर आई। वे श्राप देने को तैयार होकर बोली कि हे दुरात्म, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और इस अधर्म में शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिव्रते का नाश कर डाला है। अतः यही तू मेरा भी प्रभाव देख ले, तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी बात सुनकर गोबिल ने कहा कि पतिव्रता नारी भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो, फिर किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। तब मायावती बोली कि हे पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, किंतु तूने माया रचाकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिए हे दुष्ट नीच, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। तब गोबिल बोला कि हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो ये बात ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कह रहा हूँ।
जो स्त्री प्रतिदिन मन, वाणी और काम से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति क्रोधी होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ती है, उसके दोष और गुनाहों की ओर ध्यान नहीं देती है, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और पति के सभी कामों में आगे रहती है, वे नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती है तो वे पतिति रोगी, अंगहीन, कोड़ी सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग ना करें। जो पति को छोड़कर जाती है और दूसरे कर्मों में मन लगाती है, वे संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत कर दी जाती है, व्यभिचारिणी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में लालच में तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेती है तथा श्रृंगार करती है, उसे मनुष्य कुलटा कहते हैं। मित्रों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि देवी पार्वती, गोबिल आगे कहता है कि मुझे भेद और शास्त्र द्वारा और मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्म का ज्ञान है। ग्रस्त धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यह किस लिए आई हो? तुम इतना होने के बावजूद भी अपने ही मुंह से कहती हो कि मैं पतिव्रता हूं। तुम्हारे कर्म से तो नहीं लगता, तुम्हारे कर्म से तो तुम्हारे अंदर पतिव्रते का छोटा सा अंश भी दिखाई नहीं देता है। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसलिए पापनी हो। तुम्हें ये महान दंड देकर मैं तुम्हें सीधी राह पर लाया हूं। अब भी तुम्हें ऐसी दृष्टा नहीं हो सकती। बताओ तो पति छोड़कर किसके लिए यहाँ पर आई हो और ये श्रृंगार, आभूषण तथा ये सुंदर वेशभूषा धारण करके यहाँ पर क्यों खड़ी हो? और तुम्हें पापनी क्यों नहीं बोलूं? किसके लिए ये सब किया है? किसके लिए यहां घूम रही हो? कहां है तुम्हारा पतिव्रते? दिखाओ मेरे सामने। व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहां है तुम्हें पति को देवता मानने का भाव? दुष्टा कहीं की, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे तुम्हें तो क्या मुझे ही अपने वर्ताव पर घृणा होती है। तुम क्या मेरे सामने बोलती हो? कहां है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहां है तुम्हारे तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। प्रिय दर्शकों, तब मायावती बोली कि ओ नीच असुर सुन, पिता ने इसने वश मुझे पति के घर से बुलाया है और पिता के घर आने में कहां पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डर के वश में पति को छोड़कर नहीं आई हूं और मैं यहां भी अपने पति का चिंतन करती रहती हूं। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। तब गोबिल ने कहा कि मायावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता है। तुम धर्म रूपी नेत्रों से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहां पहचान पाती? तुम्हें अच्छी तरह ज्ञात था कि तुम्हारे पति इतनी दूर कभी नहीं आ सकते, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उसके ध्यान से मुक्त हो गई। पति का निरंतर चिंतन ही पतिव्रता नारियों का धर्म होता है। जब वही नष्ट हो गया तो क्यों स्वयं को पतिव्रता कहती हो? प्रिय दर्शकों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, गोबिल आगे कहता है कि जब तुम्हारे हृदय की आंख फूट गई, तब ज्ञान नेत्रों से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचान सकती थी? गोबिल की बात सुनकर राजकुमारी मायावती जमीन पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। उससे तीनों लोगों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। फिर भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, ऐसा कहकर दानव वहां से चला गया। गोबिल एक ज्ञानी दानव तो था, किंतु वह बड़ा ही दुराचारी और पापी आत्मा थी। उसके चले जाने पर मायावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी, जिससे रोने की आवाज सुनकर सखिया उसके पास दौड़ी आई और पूछने लगी, राजकुमारी आप रोती क्यों हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? प्रिय दर्शकों, तब मायावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते अपने चले जाने की सारी बात बता दी और उस समय वह शोक से कतराती हुई थरथर कांप रही थी। सखियों ने मायावती की माता के सामने सारी घटना सुना दी।
उसे सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उसने कन्या का सारा वृत्तांत कह सुना दिया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को वापस मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन मायावती को आई देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे कि हे प्रिय, तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ तुम शीघ्र ही लौट आई। हे मायावती, तुम अपने गुणशील, भक्ति, सत्य और पतिव्रता आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्रिय पत्नी मायावती से ऐसा कहकर महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन ब दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्व का कारण केवल मायावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्व के विषय में मायावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वह गर्व बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। मित्रों, फिर भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वे वही अति तेजस्वी, महाबली, दुराचारी, प्रजा को कष्ट देने वाला कंस था, जिसके भय से तीनों लोकों के निवासी थर्रा उठे थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। प्रिय दर्शक मित्रों, तब देवी पार्वती और वो तोता भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसी घटना भविष्य में संघटित होने वाली है, ये मैंने भी सुन रखा है। तब भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है। अतः एक पिता को अपनी कन्या को घर में रखने का मोह कभी नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी, अब मैं आपको एक कुंवारी कन्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ, इसे भी ध्यान से सुनो। जब कोई भी कन्या जवान हो जाती है तो विवाह के योग्य हो जाती है तथा माता पिता को योग्य वर का चुनाव कर उसका विवाह करना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के ही घर में उसका पालन पोषण होना उचित होता है। वह रहकर वे भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखी और पति की सेवा करती है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और उसका पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाता है। ससुराल में रहकर यदि वे पाप भी करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहां सदाचार पूर्वक रहने से वे सदा पुत्र पौत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। कन्या के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ती है और दोनों कुलों के पितृगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी, मनुष्य को अपने दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के मान सम्मान में समय के साथ साथ कमी हो जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग्य हो जाए तो पराये लोग उस पर बुरी नजर डालना शुरू करते हैं। ऐसे में कहीं वे भी किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाए, उससे पहले उसका विवाह करना होता है। एक जवान कन्या पिता के घर में रखना मतलब खजाने से भरा बैग चोरों के बीच में रखने के समान होता है तथा उस स्त्री का गहना और पिता का सम्मान उस कन्या की इज्जत होती है, जिसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी स्त्री को कभी भी पति से दूर नहीं रहना चाहिए। ज्यादा समय मैके रहना भी पाप के समान है। एक पतिव्रता नारी का स्थान सदैव उसके पति के चरणों में होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान हृदय में होना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब मैंने आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब जो हमारे मन में प्रश्न चल रहे थे वो सभी दूर हो गए हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, आज की कहानी यह समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो, आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। प्रिय मित्रों, और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ जरूर उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।